दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं विपासना में गया था। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि भाई, बोला भी था और पूछा भी था कि भाई कैसा लगेगा, वो आके हमको बताना कि आपका क्या रिव्यू है, कैसे लग रहा है, वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं आपको विपासना के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबका सवाल होता है कि भाई विपासना में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए। वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो 5-5 बार आए थे, 10-10 बार आए थे और काफ़ी बार आ चुके हैं। अगर आपके पास 10 दिन का टाइम हो और आगे पीछे आपका कोई टेंशन वाला काम नहीं है, और अगर टेंशन वाला भी काम है और 10 दिन आप निकाल सकते हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, जाए तो कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या होता है? तो उसके लिए आपका कोई भी आपके आसपास का नियर का सेंटर, यानी कि अगर मैं आपको गुजरात में बताऊं तो काफ़ी सेंटर है। हर एक एरिया वाइज सेंटर है। पूरे भारत में काफ़ी सेंटर है। तो आप कहीं भी जो है आपके आसपास का नज़दीक का कोई भी सेंटर हो वो पकड़ लीजिए। तो कहाँ से कैसे आपको पता चलेगा? तो उसके लिए आप विपासना मेडिटेशन ऑनलाइन डालोगे तो दमाम.org करके उसकी वेबसाइट है, या एप्लीकेशन भी है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट से आप चेक कीजिए कि पहले आपके नियर में कौन सा सेंटर है। अच्छा, और फिर उसमें कौन सी डेट अवेलेबल है। तो आपको जिस डेट में जाना हो वो डेट अगर आपके नियर सेंटर में नहीं है तो कहीं आसपास में भी होगी। तो आप वो ढूंढ लीजिए और फिर आप ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। अभी क्या होता है, काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि तुरंत आपको बुकिंग नहीं मिलता है, वेटिंग भी होती है। या तो जब बुकिंग ओपन होता है तो पहले से वो डेट दिखा देंगे कि भाई इस तारीख को जो है बुकिंग ओपन होने वाला है। तो जिस तारीख को ओपन होने वाला हो उसमें मेन सेंटर होता है ना। तो आपको तुरंत रात को, समझो 12 बजे ओपन होता है तो 12 बजे ही बुकिंग कर लेना चाहिए। तो आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। वरना क्या, मेन सेंटर में कभी कभी बुकिंग नहीं मिलता है और बाकी नॉर्मली मिल जाता है। तो आप आपके आसपास का जो भी सेंटर है वहाँ चले जाइए। ऑलमोस्ट सब सेम है, सब जगह सब कुछ सेम ही होता है। और बाकी बहुत बड़ा सेंटर जो है इगतपुरी में है, और हर स्टेट में एक एक बड़ा सेंटर भी होता है। मगर आप स्टार्टिंग जो है आसपास से कर सकते हैं। अच्छा, ये बुकिंग ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक मेल से कंफर्मेशन आएगा कि भाई आपका बुकिंग कंफर्म हो गया है तो आपको आना है। तो जैसे ही आपका बुकिंग कंफर्म हो जाए तो आपको फिर वहाँ जाना होता है। और उसके लिए मेल में भी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो भी फॉलो कर लीजिए। और बाकी कुछ मैं भी आपको समझा देता हूँ। जैसे आप वहाँ जाओगे तो आपको एक कुछ वैसे एक्स्ट्रा ले जाना नहीं होता। आपकी टॉयलेट किट खाली ले लीजिए, साबुन, शैम्पू, ब्रश ब्रश वगैरह। और अगर कुछ सेविंग वेविंग का कुछ ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से ले लीजिए। बाकी वहाँ पे आपको जो है गद्दा और ब्लैंकेट, पिलो सब कुछ होता है। मगर अगर आपको आपका पर्सनल ले जाना हो तो आप ले जा सकते हैं, तो साथ में ले जाइए। अब जो भी ज़रूरत लगे वो साथ में ले जाइए। दूसरा, वहाँ कोई पढ़ाई के लिए बुक नहीं ले जानी है। वहाँ कुछ लिखने के लिए कागज़ पेन नहीं ले जानी है। वहाँ पे ना तो आपको कोई धार्मिक बुक ले जानी है और कुछ भी ले जाना है। इसके अलावा आप जैसे समझो कि आपने कोई माला पहनी है, कंठी पहनी है, दोरा, धागा, तावीज़ वगैरह कोई भी चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं करेंगे। आप गोल्ड वगैरह पहनते हो तो वो निकाल दीजिए, वो भी अलाउड नहीं करेंगे। बराबर। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खाने का भी कोई चीज़ वो अलाउड नहीं करते हैं मेरे ख्याल से तो। और बाकी अगर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, और वहाँ पूछ के फिर अंदर ले जाना। और बाकी कोई लिखने पढ़ने की या वो ख़ास कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, वो ख़ास ध्यान रखना। उसके बाद आपका जैसे कंफर्मेशन आ गया हो तो आपने सारा पैकिंग कर लिया हो, आप चले जाइए उधर। उधर जाओगे तो करीबन मैक्सिमम जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन डे होता है वो शून्य डे बोलते हैं। तो जीरो डे पे आपको 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाना होता है। वैसे तो 1 बजे से शुरू हो जाता है, तो अगर आप 1 बजे पहुंच जाओ तो आपको लंच भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर समझो 3 बजे, 2-3 बजे के बाद पहुंचते हो तो आईटी वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और हो सके तो 4 बजे से पहले पहले ही पहुँच जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।
रजिस्ट्रेशन टाइम जैसे मैंने बताया कि माला, कंठी, दोरा, ताबीज, धागा सब कुछ जो भी होगा वो निकाल लेंगे और फिर आपका नॉर्मल वहाँ पे एकदम सिंपल में आप रहोगे। और हाँ, एक बीच में भूल गए कि भाई आप कपड़े वगैरह कैसा ले जाए। तो आप जब पैकिंग करो ना तो आप कपड़े नॉर्मली कपड़े रखो, जैसे नाइट ड्रेस जैसे होते हैं ना, क्योंकि आपको पूरा दिन वहाँ पे आपको मेडिटेशन ही करना होता है बैठ के। तो आपको कंफर्ट वही रहेगा कि भाई नाइट ड्रेस जैसे कपड़े रखो, कोई शॉर्ट कपड़े नहीं चलेंगे, फुल कपड़े होने चाहिए ऊपर के और नीचे के। जैसे टी शर्ट वगैरह फुल चलेगा मगर शॉर्ट लेंथ का नहीं चलेगा, मीन्स सीवलेस नहीं चलेगा, लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए। और कोई शॉर्ट वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। तो आप इस टाइप के कपड़े ले ही मत जाना। और बाकी जो नॉर्मल नाइट ड्रेस वाले कपड़े वो अच्छा रहेंगे, जो आपको पहनने में कंफर्ट रहेंगे वो कपड़े अच्छे रहेंगे, तो वो लेके जाना। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा। अब ज़्यादातर जगह पे रूम जो है वो आपको सिंगल पर्सन ही दिया जाता है, एक ही पर्सन एक ही रूम में रहते हैं। समझो 10 बाई 10 का रूम होता है, अच्छा क्लीन रूम होता है। उसके बाद टॉयलेट वगैरह जो है अटैच होता है, तो पूरा रूम उस टाइप का रूम रहेगा। आपको रूम में जैसे मैंने बताया था पहले कि भाई पलंग और ब्लैंकेट, गद्दी वो सब अवेलेबल ही रहता है। सब कुछ होता है, मगर फिर भी आप घर का लेने ऊपर का लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो। अब वहाँ पे आपके रूम के अंदर आपको रहना है। उसके बाद 0 डे से ही जो है एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे 10 दिन क्या करोगे उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, कौन से टाइम पे क्या होना चाहिए सब कुछ, बराबर है। तो वही होता है। अब खास वहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको कि ना तो आपको किसी से बात करनी है। जैसे आपका 0 डे 5 बजे के बाद एक इंट्रोडक्शन मीटिंग हो जाए तो उसके बाद आपको किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए। और एक मैं एडवाइस और भी दूंगा, जब आप पहले पहुँचो ना तो जैसे पहुँचते हैं तो कुछ लोग दिखते हैं तो हम बातें करते हैं, फिर उनसे जान पहचान करते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मेरे ख्याल से वो भी नहीं लेनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर वो लोग हैं ना तो आप जैसे मेडिटेशन वगैरह जाओगे तो वो आपको पता होगा कि ये आदमी ये है, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आएगा। तो लास्ट डे जो होता है ना वो फ्रेंड्स डे होता है, जैसे सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सब कुछ होता है वो टाइम के बाद। तो आप तब सबसे बात भी कर सकते हो, इंट्रो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, मगर वो लास्ट डे रखिए। आप जाने के टाइम किसी से ना तो बोलिए ना कुछ कीजिए, चुपचाप आप अपना जो है काम कीजिए, रजिस्ट्रेशन करके फिर अंदर चले जाइए। और इसके बाद आपको वहाँ जैसे मैंने बताया कि भाई इंट्रोडक्शन मीटिंग के बाद फिर मेडिटेशन का शुरू हो जाता है। तो आपको किसी से भी कुछ बात नहीं करनी है, ना तो इशारों में करनी, ना बोल के करनी है, ना कुछ भी। हो सके तो किसी के सामने ना देखो तो भी अच्छा रहेगा। तो किसी से कुछ बातचीत भी नहीं करनी है। और नॉर्मल जो है आपको वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस हिसाब से रूटीन में रहिए। और ख़ास ध्यान रखिए, बात करोगे अगर पकड़े गए तो आपको निकाल भी सकते हैं, और निकाल भी देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आप जो है किसी से बात मत करना। अच्छा, अब 0 डे के बाद नॉर्मल जैसे शाम को फिर मेडिटेशन शुरू हो जाता है, तो उससे जो फर्स्ट डे है वहाँ से ही हम शुरू करते हैं। तो क्या था, पहले दिन से सुबह 4 बजे आपको उठना होता है। तो 4 बजे वहाँ बेल बजाते हैं। तो आप जो है वो सेवक होते हैं, धम्म सेवक होते हैं, उसको धम्म सेवक बोलते हैं। धम्म सेवक आके बेल बजाते हैं। आपके रूम का बेल नहीं होगा, मगर जनरल बेल वो हाथ में लेके आएंगे और बजाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको 4 बजे उठ जाना है। और एक हो सके तो आप वॉच लेके जाना साथ में। अलार्म की तो इतनी खास ज़रूरत नहीं है, मगर अलार्म या वॉच साथ में लेके जाना। वॉच भी नॉर्मल वाली लेके जानी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच लेके नहीं जानी है, क्योंकि वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल वगैरह वो पहले ही ले लेंगे। आपके पास जो भी पैसे होंगे वो सारा लॉकर में जमा करवाना होता हो आपको, तो लास्ट डे आपको वापस देंगे। तो आप नॉर्मल अलार्म या तो कोई वॉच वगैरह जो है ऐसी लेके जाए, कुछ आपको टाइम वगैरह का पता चले। तो जैसे 4 बजे धम सेवक बेल लेके आते हैं, घंटड़ी बजाते हैं, तो घंटड़ी की आवाज़ से आपकी नींद उड़ जाती है। आप 4 बजे उठ जाइए, फिर थोड़ा जो भी है पानी वानी पीना और जो भी आपको करना हो तो 10-15 मिनट आपके पास होते हैं। और 4:30 बजे के पहले पहले आपको धम्म हॉल के अंदर जाना होता है। अच्छा, धम्म हॉल में 4:30 बजे तो पहुंच ही जाना होता है। तो 4:30 बजे से लेके
6:30 बजे तक आपको पूरा मेडिटेशन करना होता है। नॉर्मल आपको मेडिटेशन में क्या होता है, तो अब मेडिटेशन में वो पहले श्वासोश्वास से शुरू कराएंगे कि आपका श्वास कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे जा रहा है, वहाँ से शुरू कराओगे, फिर बहुत डीपली है। अब डीपली जानने के लिए तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा इसके 10 दिन के जो है, पहले अगर आप देखना चाहो तो 10 दिन के यूट्यूब में गोयंका जी के लेक्चर है जो शाम को चलते हैं वहाँ पे। वो भाषण है या फिर आप उसको जो भी कर दो संदेश है, तो वो भी एक बार आपको सुन लेना चाहिए। 1.5 घंटे के है, 10 दिन क्या करवाएंगे, तो पहले दिन ऐसा होगा, दूसरे दिन ऐसा होगा, तीसरे दिन ऐसा होगा, वो सारा डिटेल्स है यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप हो सके तो आपके सिटी में भी जो है ना 2-3 दिन के छोटे छोटे बीच बीच में मेडिटेशन के क्लास चलते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसे भी जा सकते हो, 2-4 घंटे के एक दिन के होते हैं, तो उसमें भी जो है आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा, फिर आपको आगे कैसे जाना हो नहीं जाना हो वो सारी डिटेल्स का पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो है वहाँ जैसे 6:30 बजे आपका 4:30 से 6:30 का एक मेडिटेशन का सेशन होता है, 2 घंटे का, वो ख़त्म हो जाएगा। ये डेली रूटीन है, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना वो डेली रूटीन है। तो 6:30 बजे आपको जाना होता है ब्रेकफास्ट करने। अब ब्रेकफास्ट में क्या होगा, तो ब्रेकफास्ट के अंदर आपको फ्रूट्स मिलेंगे, कुछ जो सेंटर आपका जहाँ होगा वहाँ की कुछ लोकल डिश मिलेगी। नॉर्मल ब्रेकफास्ट में जो होता है उसी टाइप का, इडली समझो कहीं बाहर हो, या फिर ढोकला वगैरह गुजरात में हो, तो इस टाइप के 2-3 आइटम होते हैं। फ्रूट होता है, चाय कॉफ़ी होती है, बस नॉर्मल। और खाना भी आपको जो है आपकी ज़रूरियात के हिसाब से कम ही खाना है, जितनी आपकी ज़रूरत है ना पेट की, उससे कम खाइए तो आपको मज़ा आएगा और अच्छा रहेगा। और खाना कैसा होता है, तो खाना मैं बताऊँ एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है। और ना तो ऑयल होता है ना कुछ होता है, एकदम सॉफ्ट, ना तो प्याज गार्लिक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस टाइप का बढ़िया खाना होता है जो आपको मज़ा आएगा। तो आप कम खाइए तो मज़ा आएगा और भी आपको। अब 6:30 से 7 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 7 से 8 आपका जो भी रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन है, नहाना धोना वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो। वो करने के बाद 8 बजे फिर आपको पहुंच जाना है धम्वल। अब धम्वल जो है वहाँ पे फिर से मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। तो 8 से 9 होगा, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक रहेगा, और 9 से लेके फिर 11 बजे तक वापस जो है वो मेडिटेशन चलेगा। और बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक एक आध घंटे में मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए, आप कंटिन्यू मेडिटेशन करो तो सही है। अब मेडिटेशन में आपको ध्यान ही लगाना होता है। आपका ध्यान जो है कहीं भटक जाए तो वापस उसको लेके अपने श्वास पे, या तो जहाँ जहाँ गुरुजी जैसे डेवाइस बताते जाएंगे उस हिसाब से आपको लगाना होता है ध्यान, के भाई ध्यान आपका यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। तो आप फॉलो कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे बैठने में अगर कोई बुजुर्ग वगैरह है तो उसको चेयर भी अलोकेट किया जाता है। बाकी नीचे जो है बढ़िया सा कुशन होता है, और कुशन पे आपको बैठना होता है, तो मज़ा आता है बैठने में भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कभी कभी कमर का वगैरह कुछ दुखाव भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर वहाँ पे धम्म सेवक होते हैं उसको आप बताइए, कुछ बता सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता सकते हैं। फिर आचार्य जी भी होते हैं, वो भी प्रवचन वगैरह करते हैं, मीन्स क्या करना चाहिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उस हिसाब से आप वो देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन भी जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो आपको सब कुछ आसान भाषा में सब कुछ समझ में आ जाता है। तो आप चेयर वगैरह जो है अगर वो ज़रूरत पड़े तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 8 बजे से 11 बजे तक वापस मेडिटेशन चलता है, और वो मेडिटेशन के बाद 11 बजे फिर आपका हो जाता है लंच ब्रेक। फिर आपको लंच में जाना है। अब लंच में क्या आएगा, तो लंच में रोटी, 2 सब्जी, दाल राइस और बटर मिल्क वगैरह यहाँ पे गुजरात के सेंटर में देते हैं। आगे फिर जो लोकल सेंटर होता है उसके हिसाब से वो देते हैं, और वो भी एकदम सॉफ्ट और फुल हाइजेनिक और बहुत बढ़िया होता है। और वहाँ हाँ, आपको जो है ना आपकी एक चेयर बता जाए, आपका एक नंबर ही जैसे एलोकेट हो जाएगा। आप पहले जाओगे ना तो धम्वल में भी आपको उस नंबर के हिसाब से बैठना है, कि भाई आपको 24 नंबर दे दिया गया है तो आपको 24 नंबर पे बैठना है। आप जैसे किचन में जाओ, मीन्स खाने के लिए जाओगे किचन में, रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे भी जो है आपको आपके नंबर के हिसाब से ही बैठना है। आपकी जो डिश होती है वही डिश आपको अपने आप से खाने के बाद धो के फिर वहीं पे रखनी है,
वहाँ नैपकिन भी देते हैं और नैपकिन से साफ़ सफाई करके वहीं पे रख दी, नैपकिन भी रखना है वहाँ पे। तो आपको वहीं पे डेली बैठना है और डेली आपकी एक ही जगह होगी, कोई जगह भी चेंज नहीं होगी, वो भी एक बढ़िया चीज़ है। और इसके अलावा लंच में जैसे मैंने आपको बताया कि इतना अच्छा मेनू होता है, रोटी 2 सब्जी, दाल रास, छाछ और उस टाइप का बढ़िया होता है। तो 11 से 11:30 तक आप खा लीजिए और 11:30 से 1 बजे तक का आपका फिर रेस्ट होता है। तो आप रेस्ट कर सकते हो, उसमें कुछ भी करना हो कर सकते हो। 1 बजे से पहले फिर आपको थंब होल में पहुंच जाना है और फिर से 1 बजे आपका मेडिटेशन शुरू हो जाएगा। बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी होता रहेगा और मेडिटेशन भी चलता रहेगा। 5-10 मिनट का ब्रेक रहता है एक एक घंटे में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और बाकी मेडिटेशन शुरू रहता है। तो 1 बजे से लेके 3 बजे तक का होता है और 3 से फिर 5 बजे तक का। 5 बजे फिर आपका जो है वो स्नैक्स समझो या फिर डिनर समझो, यानी कि खाने का जो है वो टाइम आ जाता है। तो 5 बजे फिर आपको जाना है रेस्टोरेंट में और वहाँ जाके खाना है। तो वहाँ 5 बजे जो है नॉर्मल एकदम सॉफ्ट खाना होता है, बहुत हल्का होता है। क्या होता है, जैसे मेनली यहाँ पे ममरा होते हैं, तो सेव ममरा हो गया, चिवड़ो हो गया इस टाइप का, कभी खाखरा हो गया, और उसके साथ नींबू पानी हो गया, चाय हो गई और कॉफ़ी वगैरह, दूध, हल्दी वाला दूध, ऐसा कुछ हो आपको चाहिए तो वो मिल जाता है। और उसके बाद आप में अगर वहाँ पे फ्रूट होते हैं 2, आप फ्रूट खाना चाहो तो फ्रूट खा सकते हो। तो बढ़िया रहता है, बस इस टाइप का हल्का रहता है मगर आपको मज़ा आती है। वो भी स्नैक्स में भी मज़ा आ जाता है। तो आप हल्का खाइए, ज़रूरत के हिसाब से खाइए और कम खाइए। उसके बाद 5 से लेकर 5:30 तक आपको फिर खाने का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, एक ध्यान रखना कि खाने का टाइम अगर आपको सुबह 6:30 से 7 है तो 7 बजे के बाद नहीं मिलेगा। दोपहर को 11 से 11:30 है तो बस उसके बाद नहीं मिलेगा, 11:30 के बाद। और शाम को 5 से 5:30 है तो उसी टाइम में आपको खा लेना होता है, वरना फिर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ फिर नहीं होता है खाना, तो आपका स्किप हो जाएगा। फिर अगर आपके पास भी कुछ नहीं है तो आप भूखे रहोगे और कोई रास्ता नहीं है, ना तो आप किसी से कुछ कह सकते हो ना बोल सकते हो। तो भी एक खास ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हाँ, 5:30 बजे जो है आपका स्नैक्स ख़त्म हो जाता है, फिर आपको 5:30 बजे से आधा घंटा मिलता है रेस्ट होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, कुछ भी कीजिए आप। तो आप वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग पूरे दिन जब जब ब्रेक मिले थोड़ा वॉकिंग आप कर सकते हो वहाँ पे। और जगह बहुत शांत होती है, बहुत एकदम पीसफुल होती है। वहाँ जैसे 4 बजे अगर आप उठते हो तो समझो 5 बजे के आसपास बर्ड के आवाज़ आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पीकॉक होता है, कोयल होती है, काफ़ी सारे बर्ड के बहुत बढ़िया आवाज़ आते हैं और पूरे दिन आते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं एक्चुअली रेनी सीजन में गया था तो बारिश भी बीच बीच में आती रहती है, तो बहुत ठंडा वातावरण होता है, मीन्स एकदम एटमॉस्फेयर भी बढ़िया था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस टाइप का जो है एटमॉस्फेयर होता है और आपको मज़ा आता रहता है। तो सारे पूरे नेचर में जैसे आप रहते हो ना, उस टाइप का फीलिंग आता है। अब 6 बजे से लेके फिर आपको स्टार्ट हो जाएगी, 6 से 7 बजे तक आपका फिर से मेडिटेशन होगा और 7 बजे के बाद आपको 7 और 7:10 तक का मेडिटेशन होता है और 7:10 से 10 मिनट का आपका ब्रेक होता है। फिर ब्रेक के बाद गोयंका जी के जो है उसके प्रवचन होते हैं, वो शुरू हो जाता है। डेली 1.5 घंटे के आसपास वो प्रवचन होते हैं। तो उसमें वो विपश्यना के बारे में सब कुछ बताते हैं, डे टू डे कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारा डिटेल्स जो है ना वो बताते हैं। वो यूट्यूब के वीडियो में भी है 10 दिन का, तो आप पहले देख के जाओ तो भी थोड़ा अच्छा रहेगा, वरना फिर वहाँ आपको वो डेली जो है 1.5 घंटे का वो होता है लेक्चर, तो उस हिसाब से आपको फॉलो करना है और जैसे ही वो बताएंगे उस हिसाब से आप फॉलो करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत बढ़िया रहेगा। तो 1.5 घंटे का लेक्चर के बाद समझो कि 8:30 तक हो जाता है और 8:30 से लेकर 9 o'clock फिर से मेडिटेशन होता है और 9 o'clock फिनिश हो जाता है। तो 9 o'clock आपको आपके रूम में जाके सो जाना है। आप थोड़ा अगर टहलना चाहो तो टहलो, मगर किसी से कुछ बोलना नहीं है, बातें नहीं करनी, कुछ मत करना, वो निकाल देंगे वो पक्का है। तो आप 9 बजे फिर वापस सोने चले जाओ। 9 आप रूम में अकेले होगे
तो किसी से कुछ बात करनी वो सब तो गुंजाइश रहेगी नहीं। आपके साथ ना फ़ोन होगा ना कुछ होगा, तो आपका माइंड भी पूरा फ्री होगा। आपको काफ़ी वहाँ जो है बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ सोचने का मिल जाएगा, और आपको लगता होगा कि भाई सोचने का हर चीज़ मिलती होगी। यानी कि इतना टाइम रहेगा कि आपको सारे जो है विचार आएंगे, मगर वो विचार को छोड़ के आपको मेडिटेशन में ध्यान लगाना है, और जो गुरुजी बताते हैं उसी हिसाब से आपको चलना है। तो 9:30 बजे आप सो जाओगे। सो जाने के बाद वापस दूसरे दिन से सेम रूटीन शुरू हो जाता है। फिर आपका जैसे 4-5 दिन कुछ हो जाए, तो उसके बाद आपको शून्यागार में भी जो है मेडिटेशन के लिए भेज सकते हैं। तो शून्यागार में क्या होता है कि पूरा एक छोटा-सा रूम होता है जिसमें आप खाली बैठ ही सकते हो, और अंधेरा होता है, उधर कुछ नहीं है, आस-पास का जो है कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ नहीं है। तो बिल्कुल जो है ना एकदम साइलेंट जगह होती है, पिन ड्रॉप साइलेंट का है ना, उस टाइप की जगह होती है, तो वहाँ आपको मेडिटेशन करने में थोड़ा और आसानी रहती है। फिर आप वहाँ जाके आसन कीजिए, वो टाइम के हिसाब से वहाँ सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उस हिसाब से आप कीजिए, और बहुत मज़ा आता है। तो आप जो है एक ध्यान रखना, अगर आपको जाना है तो मन आपको कम करके जाना होगा, ना तो किसी से बात करनी होगी। जब जाओ तब से ही किसी से बात मत करो और शांति से बैठे रहो, और उस टाइप का जो है आप माइंडसेट सोच के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी बस यही सब रूटीन है डेली, मज़ा आता है। आप एक बार जाइए, और भी आपके कोई सवाल हो वगैरह कुछ हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई जाना चाहता हो विपश्यना में, आपके फ्रेंड दोस्त फैमिली वाले, तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कीजिए, तो उसको भी पता चले क्या होता है क्या नहीं होता है। लोग वहाँ फैमिली के साथ जाते हैं, मैं तो फ्रेंड्स के साथ जाना कोई समझता नहीं, साथ में जाना चाहिए। और लेडीज़ और जेंट्स दोनों का दामवल भी अलग होता है, दोनों की रहने की भी जगह अलग अलग होती है। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ जाओगे, अच्छा है, रहने का सबको अलग अलग ही है, कुछ है नहीं और कोई लेना देना। 18 साल से ऊपर के भी जा सकते हैं। और बाकी जो है समझो कि कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे आप अगर टीनेजर हो तो टीनेजर का भी होता है, तो उसमें भी आपके बच्चे को भेजिए, वो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से तो बच्चे को तो भेजना ही चाहिए, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। फिर आप जाके आओ, आपको अच्छा लगे तो आप फैमिली मेम्बर को सबको भेजिए, वो भी अच्छा रहे। आप दोस्तों के साथ जाइए तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहता हूँ अकेले ही जाइए आप, और अकेले ही रहिए, क्योंकि दोस्तों के साथ जाओगे तो कुछ याद आएगी, बातें चीतें होगी, सब कुछ होगा। तो आप दोस्तों के साथ मत जाइए, आप सिंगल ही जाइए। फिर भी जाना चाहते हो तो जाइए, मैं तो कहता हूँ एक बार जाइए, जाके देख लीजिए। फिर आपको भी कैसा लगता है वो भी मुझे कमेंट में बताना, कि आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, क्या था क्या नहीं था, वो भी आप मुझे कमेंट में बता देना। दोस्तों यही था। अब आप क्या जा जा रहे हो तो कैसा लग रहा है वो भी मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरी, और जो भी जाना चाहते हैं उसको आप वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको सारे लिंक्स वगैरह जो है वो नीचे दे दूंगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन का भी लिंक जो है वो नीचे वीडियो में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।